अभी तो लेकिन आपसे क्या बात करूं, जो सीखा हूं आपसे सीखा हूं। हाँ तो आप बात कीजिए ना, उतने पे ही। चलिए शुरू करें। तो शुरुआत, हाँ शुरू करते हैं। हाँ, कि प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे यीशु से। अच्छा, ये जो यहोवा है, आप बोलते हो कि परम पिता परमात्मा परमेश्वर सबका है। आपको क्या लगता है ईश्वर सबका एक नहीं है? एक है, हाँ बट तो? क्या यही वो ईश्वर है? हाँ, यही वो ईश्वर है, बिल्कुल वही ईश्वर है। कैसे हुआ? अब शुरुआत कैसे से हुआ? इसकी सारी अब चीजें ये गड़बड़ तो चलती आ रही आपकी है। गड़बड़। आप भी ये कह सकते हो कि आपका बाप कैसे है, या फिर मेरा बाप कैसे है। ये क्या बात हुई? ये कोई प्रश्न नहीं बना मेरा ब्रदर। नहीं, मुझे आप बताओ हाँ। कि स्टार्टिंग में तो इसने कहा जाता है कि आत्मा परमेश्वर का मंडरा रहा था। जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ तो ये उसने किससे कहा, ये किसने देखा कि आत्मा मंडरा रहा था? यही सवाल है आपका? हाँ। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने कई सारे मित्रों के साथ कई सारे विषयों पर कई चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से एक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। वो लड़का है, अभी अभी सीख रहा है, वो नाम मैं भूल गया। अजीत आर्य। अरिजीत आर्य, हाँ हाँ। वो एक नंबर का उसने पाखंडी आदमी है भाई, याद रखना। अरिजीत आर्य? हाँ, अरिजीत आर्य का मैं बताऊं, कुछ दिनों पहले फेसबुक पे बड़ा ट्रेंड कर, मतलब बहुत वो मचाया था कि वो मर गया, जबकि कह रहा था कि मैं उसका भाई बोल रहा हूं और मैं ही उसका फेसबुक वगैरह चला रहा हूं, लेकिन अब इन दिनों फिर से एक्टिव हो गया है। और एक टाइम था, हेलो, हाँ, जब मुझे कोई ज्यादा जानता नहीं था। कुछ लोग फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग जानते थे, नहीं तो कोई मुझे ज्यादा जानता नहीं था। तो किसी ने उसको बताया कि भैया ये भाई हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। तो उसने किया क्या, मेरे पास कॉल किया और बोला कि आप मेरे पास क्रिश्चियन बन के बात कीजिए और मैं आर्य बन के आपसे बात करूंगा और हम दोनों बातचीत करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई ये रिकॉर्डिंग सार्वजनिक तो नहीं करोगे ना? तो उसने कहा कि करूंगा, लेकिन आपकी आवाज मैं कंप्यूटर से चेंज कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भी पूरी तैयारी के साथ, उसने मेरा नाम बताया था कि बोलना एलेक्स फ्रॉड बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एलेक्स फ्रॉड बन जाऊंगा। तो मैंने बात किया, 3 रिकॉर्डिंग थी, 3 बार बातचीत हुई थी उसकी मेरी, और तीनों बार में इतना लताड़ा था ना मैंने उसे, ईसाई बन के भी वो हार गया। और इसके प्रमाण मैंने कई भाइयों को, हालांकि वो टाइम पे मेरा ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल था नहीं, बहुत कम लोग जानने वाले थे मुझे, तो मैंने उन सबको वो रिकॉर्डिंग सेंड की थी। लेकिन समस्या ये हो गई कि वो सारे रिकॉर्डिंग वो सबके पास से डिलीट हो गया और मेरा मोबाइल जब चोरी हुआ तो वो रिकॉर्डिंग ही चली गई। बट उसका वो चैनल बना के रखा है एक, उसमें एक क्रिश्चियन के डिबेट में जब वो कुछ कर नहीं पाए, नहीं डिबेट है तो फिर मैं साथ अकेला थोड़ी आऊंगा, आप तो बहुत लोग रहेंगे, तो मैं आशीष भाई को लाऊंगा या अंकुर भाई को लाऊंगा, ऐसे करके उसने बोला है उस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में। जो मैं सुना तब मैं समझा कि ये जब आशीष भाई और अंकुर भाई को बोल रहे हैं नाम, तो इसको नहीं मालूम रहेगा ज्यादा, इसके लिए तो आशीष चौरसिया का नाम ले रहे हैं। और फिर मैंने आपका बहुत कुछ सुना, तो और जो आप उर्दू का भी इस्तेमाल करते हो, नहीं सॉरी कुरान में अरबी का भी इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये एकदम प्रॉपर वर्ड भी बराबर बोल रहे हैं। तो सब मतलब डिटेल स्टडी किया है। हाँ भाई, एक अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने इन सबको दिया है, तो थोड़ा बहुत जानकारी है। तो वही मैं कह रहा था कि अरिजीत के सामने आज के टाइम पे अरिजीत मतलब अपने आप को बहुत बड़ा घमंडी आदमी है, और कभी भी अगर आपका उससे बातचीत हो तो बस ये कह देना कि आशीष भाई ने मुझे आपकी एक रिकॉर्डिंग दी थी जिसमें आशीष भाई आपसे ईसाई बन के बात किए हैं, बस वो चुप हो जाएगा, आपके सामने कुछ बोलेगा ही नहीं, गारंटी दे रहा हूं मैं। अच्छा। हालांकि वो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, लेकिन कई भाई हैं जो कि आज भी कहते कि यार वो रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी थी, हालांकि उन लोगों के पास भी डिलीट हो गई।
लेकिन अरिजीत को नहीं पता है कि डिलीट हो गई है, उसको लगता है कि अभी भी मैंने रखा है, तो इसीलिए वो कभी भी मेरे विरोध में नहीं बोलता है। हाँ, लेकिन वो यहाँ बॉम्बे में तो है नहीं ना? मुंबई में नहीं, वो हरियाणा में रहता है ना, हरियाणा साइड में। हाँ हाँ हाँ, बराबर। और वहाँ के भी और एक आर्य भाई हैं, वो कहाँ नॉर्थ के ही है, गाजियाबाद या कहाँ से तो हैं। ये शायद आर्यवीर ही उस, हाँ शायद उनका एक डिबेट का वीडियो बड़ा ही फेमस है, एक कैटरीना करके लड़की थी, उससे बात किया था शायद। हाँ, आपने ही डाला था वो? नहीं, मैंने नहीं डाला था। आपने या अंकुर सत्य सनातन में मैंने शायद नहीं, वो कोई दूसरे भाई हैं, उन्होंने डाला है। सत्य सनातन पे भी वो रिकॉर्डिंग नहीं है और ना ही मेरे चैनल पे, लेकिन हाँ वो भाई का एक ही 2 वीडियो है। एक मुस्लिम से बात किया है, अरब के मुस्लिम से 12 मिनट का है, और एक वो और फिर उसके बाद से उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे हैं। अच्छा। और चूंकि मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया था। कुछ लोग तो बोलते हैं कि उनकी डेथ हो गई, और वो अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते थे और वो अपना चेहरा वगैरह हर एक चीज दिखाते थे, और यही कारण है कि थोड़ा सा उनके ऊपर वो हो गया। बट मुझे एक बात बताओ, ये चीज को लेकर मुझे भी कभी कभी चिंता होती है। अभी ये देखो, ये अंकुर है, ठीक है, ये तो बिंदास अपना चेहरा दिखाकर वीडियो डालते हैं। हाँ, रीजन है ना? राहुल, हाँ, रीजन ये है कि राहुल भाई हो गए या फिर अंकुर भाई हो गए, इनको राजनीतिक सपोर्ट भी मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा। और ये लोग जिस स्तर पे कार्य कर रहे हैं, कई सारे इनके मानने वाले बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, और एक जो ये हरियाणा या फिर साइड में जहाँ पे रहते हैं ना अंकुर भाई या फिर राहुल भाई, इनके बहुत बड़े फॉलोअर जमीनी तौर पे भी कार्य करते हैं इनके लिए, ठीक है। अच्छा। लेकिन मेरा वैसा है नहीं, इनफैक्ट मेरे लिए भी लोग काम करना चाहते हैं। हाँ, आपको पता है, आपका फर्स्ट टाइम मैंने जो डिबेट सुना था सोहेल खान का, हाँ, तो आशीष चौरसिया नाम मुझे सत्य सनातन से पता चला। हाँ। मैं डायरेक्टली अरिहंत आर्य नहीं जानता था। बिल्कुल। तो मैं वहाँ सुना था एक कि आशीष चौरसिया हमारे भाई हैं, इनका डिबेट सुनिए करके अंकुर ने डाला था, तो मैं वहाँ पे सुना। फिर बाद में मैं देखा कि नहीं, इनका अलग से एक चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करते हैं। फिर वो थैंक्स भारत को मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स भारत पे अब ज्यादा वैसा वीडियो आता भी नहीं। हाँ, वो झगड़े ज्यादा आते हैं उसमें। नहीं, अंकुर ये राहुल भाई तो अब ज्यादा वो भी नहीं करते, और ना ही राहुल भाई ने आज तक किसी से बात की है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है भाई, उनके पास ज्ञान तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति एक डिबेट भी कर सके, या फिर एक डिबेट करने वाला बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति तरीका है। हाँ, वो एक तरीका है, तो उस हिसाब से है। तो उस हिसाब से है, बाकी सही है जो भी है। और जहाँ तक कई भाई ये भी कहते हैं कि भैया आप अपना चेहरा दिखाइए, ये करिए, वो करिए। नहीं, आप बिल्कुल नहीं दिखाओ, और आप पहले वो सेफ्टी का ख्याल रखो। हाँ, एक बात आपको और बता रहा हूँ, आज मुझे पता चला, ये जो मैंने सबसे पहले आपने अगर वीडियो देखा हो वो शायद, जिसमें मैंने लिखा था, उसका शीर्षक हेडलाइन था कि सोहेल खान से बात करने की वजह ये थी। हाँ, मैंने देखा, ये 4 दिन 1 हफ्ते पहले। हाँ, तो प्रभु निषाद भाई जो थे, प्रभु निषाद भाई जिन्होंने बातचीत की थी सोहेल खान से, अब सोहेल खान ने उस पे गुस्ताखे रसूल का फतवा लगाने की मांग की है, एक वीडियो बनाया है। सोहेल खान के चैनल पे देखेंगे तो उसने एक वीडियो बनाया है जिसपे के एक मुल्ला है, वो कह रहा है कि ये इसने रसूल के शान में गुस्ताखी की है, और ऐसा वैसा, अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई उठ के इसको कत्ल कर दे या इसकी मुंडी काट दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब उकसा रहा है लोगों को कि मार डालो उसको, बेचारे को। हाँ। अरे बाप रे। तो आप अभी ना इनको तो मैसेज डाल दिए हो, ठीक है, आप 1 हफ्ते भर छोड़ दो, सामने से आ जाते हैं तो फिर बात कर लो, और नहीं तो देखते हैं आगे कैसे करना है। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार वो सामने, हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो सामने से आपसे बात करे। तो क्या है, वो जब आपके सवाल आते हैं ना तो कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि आपके पास और एक सवाल उसके ही काउंटर में रेडी रहता है। क्योंकि बात यह है भाई, कभी भी मैं
प्रश्न करता हूँ ना तो हाँ। मैं एकदम न्यूट्रल होकर प्रश्न करता हूँ और उसका निगेटिव और पॉजिटिव खुद यकीन मानिए, आपने ये कहावत सुनी होगी कि जो आदमी अपना सबसे बड़ा क्रिटिक होता है ना, वो कभी गलत नहीं कर सकता। अपने ये एकदम सही है। सबसे पहले खुद को क्रिटिसाइज करना सीखो, तो तुम्हें खुद अपनी गलतियां पता चलने लगेंगी। तो मैं अगर कोई प्रश्न मेरे दिमाग में आता है तो उसके उत्तर में भी कि अगर मैं ईसाई होता तो मैं क्या जवाब देता, मैं किस एंगल से उनको जवाब देता, वो भी सोच के रखता हूँ कि भैया मैं तो ये जवाब देता, तो चलो इसका जवाब मैं ये दे दूंगा। अरे इसीलिए तो आप वो अरिजीत आर्य को हरा दिए। तो ये लोग को पता नहीं है। और देखो कैसा है, आपके पास है ना, ये इनके बाइबल का भी पूरा नॉलेज है और जो वेद का भी नॉलेज है ना, बहुत तगड़ा है आपका। कुछ रिकॉर्डिंग है भाई, अपने ही भाइयों से मैंने मतलब ऐसा ही बात किया था। मेरे उन भाई मतलब वो भाइयों ने बोला था कि भाई हम लोग जानकारी तो रखते हैं लेकिन हम बात करने से डरते हैं कि मतलब हमें एक्सपीरियंस नहीं है किसी मुसलमान से बात करने का या ईसाई से बात करने का। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझसे बात करो, मैं मुसलमान बन के बात करूंगा और आपको ये एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं कोई हिंदू हूँ या फिर वो हूँ। आपको पक्का ये फील कराऊंगा कि हाँ आप मुसलमान से बात कर रहे हो। तो ऐसा करके कईयों से बात की है और हो जाता है। कभी जब फुर्सत हो तो मुझे बोलो, मैं भी फोन करता हूँ। आप ईसाई बनकर मेरे साथ बात करो तो मेरे को भी थोड़ा सीखने मिलेगा। चलिए अभी बात कर लीजिए। अभी तो लेकिन आपसे क्या बात करूं, जो सीखा हूँ आपसे सीखा हूँ। हाँ तो आप बात कीजिए ना, उतने पे ही। चलिए शुरू करें। तो शुरुआत, हाँ शुरू करते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे यीशु से। अच्छा, ये जो यहोवा है, आप बोलते हो कि परम पिता परमात्मा परमेश्वर सबका है। आपको क्या लगता है ईश्वर सबका एक नहीं है? एक है। हाँ, तो क्या यही वो ईश्वर है? हाँ यही वो ईश्वर है, बिल्कुल वही ईश्वर है। कैसे हुआ? अब कैसे हुआ? इसकी सारी चीजें गड़बड़ तो चलती आ रही आपकी गड़बड़। आप भी ये कह सकते हो कि आपका बाप कैसे है, या फिर मेरा बाप कैसे है। ये क्या बात हुई? ये कोई प्रश्न नहीं बना मेरा ब्रदर। नहीं, मुझे आप बताओ कि इसने आपके हिसाब से, जैसे जेनेसिस में चले जाते हो आप स्टार्टिंग में, तो इसने कहा जाता है कि आत्मा परमेश्वर का मंडरा रहा था। जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ तो ये उसने किससे कहा, ये किसने देखा कि आत्मा मंडरा रहा था? यही सवाल है आपका। हाँ, तो ये परमात्मा, ये जो हमारा यहोवा है, उसने अपना ये ज्ञान प्रदर्शित किया ना इंसानों पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे ये मोसेस पे। इसको तो आप बोलते हो कि वाणी है, तो वो प्रदर्शित कैसे तो हुआ? ये अरे परम वाणी पिता है ना? परमात्मा की अगुवाई में उन्होंने लिखा ना भाई। किसने लिखा? जो लिखने वाले थे 40 लोगों ने लिखा था, आपको पता है? हाँ, 40 लोगों ने लिखा है। हाँ, मुझे और सबसे पहला एडिटिंग होती जा रही है। मैं कह रहा हूँ, ये आप फर्स्ट ओल्ड टेस्टमेंट का बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं तो शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोलता है भाई कि ओल्ड टेस्टमेंट क्या है? एक हिस्ट्री है, तोरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। और न्यू टेस्टमेंट जो यीशु के हमारा यीशु है, मसीहा के पैदाइश के बाद का है। तो हम मसीहा के बाद के पैदाइश की हम ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी पे हमको चलना है। और जो ओल्ड टेस्टमेंट है वो हिस्ट्री की बुक है। जैसे कि ये साइड मिरर होता है ना, तो हम कभी कभी जानकारी, मतलब गाड़ी चला रहे हैं तो कभी कभी साइड मिरर में देखते हैं ना, तो साइड मिरर की तरह ही है ओल्ड टेस्टमेंट। बराबर है। मैं आपका ये पॉइंट समझ गया। बट हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं एक घटना है जिसके वजह से हुई है। तो आप ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, बाप और बेटे को अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेटा घड़ी घड़ी बोल रहा है कि मेरा बाप है, दैट इज द वे, एंड आई एम नॉट एनीथिंग विदाउट माई फादर। ये घड़ी घड़ी वो बोल रहे हैं माई फादर इज द लॉर्ड। आप कह रहे हो कि अलग नहीं है, तो उसे अलग क्यों अलग नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त? क्योंकि बात सुनिए, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट अलग क्यों है? तब आप बताइए क्यों? तब तो दोनों को टेस्टमेंट ही बोल देना चाहिए था ना। ओल्ड टेस्टमेंट क्यों किया और न्यू टेस्टमेंट क्यों किया? क्योंकि उनमें अंतर है, तभी तो उसको अलग किया मेरे भाई। अंतर है, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन
उसमें यीशु ने भी यही कहा है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट के कमांडमेंट्स हैं, जो मूसा द्वारा लिखी गई हैं या बताई गई हैं, मैं उसको बदलने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ फुलफिल करने आया हूँ। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि मेरे से पहले जितने भी आए थे सब चोर डाकू बदमाश थे। ये वाला ये न्यू टेस्टमेंट में बोला गया है, मरकुस में शायद बोला गया है, आई थिंक सो। ठीक है, तो उसका मतलब मेरे पहले चोर बदमाश थे, बट उसने ये भी तो बोला है कि आई हैव नॉट कम टू चेंज द वे ऑफ द प्रॉफिट्स बट टू फुलफिल देयर वे। हाँ, मतलब मैं उनका रास्ता को बदलने या ये नहीं करने आया हूँ, बट उसको पूरा करने आया हूँ। तो मतलब ये एक टाइम पे एक बोलता है और दूसरे टाइम पे दूसरा बोल रहा है यीशु खुद। हाँ, तो दोनों में गलती क्या है? हम किसको सही माने? तो वो बोल रहे हैं चोर, ये भी तो कहता है मार्क में, यीशु ये भी कहता है ना कि मेरे से पहले जो भी आए थे वो चोर डाकू बदमाश थे, और अच्छा, जीवन सच्चाई और मार्ग मैं ही हूँ। तो यीशु के हमको यीशु के ऊपर चलना है ना। उससे पहले जो आए थे उन्होंने जो किया था वो केवल उसमें बताया गया है, बाकी हमको चलना किसके आधार पे है? हमको यीशु के, जीसस के आधार पे चलना है मेरा भाई। बराबर, लेकिन अभी अब मैं आपसे ये कहता है, नहीं समझ पा रहे हो। अब मैं आपसे ये कहता है, आप हिंदू है? हाँ, हिंदू है। मैं हिंदू तो स्थान विशेष हो गया ना, एक जो यहाँ के आप भी तो हिंदू ही हो। हिंदुस्तान स्थान विशेष होता है मेरा भाई। अच्छा, तो मैं तो हाँ, अब आप मान के चलो कि मैं एक हिंदू हूँ। हाँ, तो नहीं, मेरा तो सवाल दूसरा ही है, यीशु के ऊपर है। पहले तो आप बोल रहे हो कि वो बोल रहे चोर उचक्के और डाकू थे मेरे जो भी पहले आए, ठीक है। हाँ। बात मान लिया, तो और उसके रास्ते पे चलना चाहिए। अब वो यही यीशु बोल रहा है कि मैं उनको गलत साबित नहीं करने आया हूँ, बल्कि उनको उनके कामों को फुलफिल करने आया हूँ। मतलब यही हुआ कि ये जो परमेश्वर का पुत्र है वो उसी चोर डाकू उच्चकों के चीजों को फुलफिल करने आया, पूरा करने आया। तो ये भी तो वही हुआ। अब तो मैं कैसे इसको मानूं? अब आप सुनेंगे। हेलो। हाँ, वो बोमा बम कर रहे हैं बगल में। अरे नहीं, सॉरी, फिर आपको नहीं, अगर मुझे दिक्कत नहीं है, बगल वाले झगड़ा कर रहे हैं, मुझे क्या। हाँ, मैं ये कह रहा है कि फुलफिल करने आया, राइट? फुलफिल करने आया है। किन बातों को टू चेंज? हाँ, उन्होंने नहीं, बात सुनिए, यीशु ने ये कहा कि मैं उनके सारे कामों को फुलफिल करने आया हूँ। हाँ, ऐसा सारे काम कहाँ पे हैं? वर्ड पे जाइए ना। उन्होंने कहीं पे ये कहा कि उनकी बुरी चीजों को भी फुलफिल करने आया हूँ। बट उन्होंने बुरी चीजों क्या को है? ये नहीं बोला है। बात तो सुनिए ना। तो वही तो, जहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो वहाँ पे हमको समझना पड़ेगा ना भाई। उसके लिए आप कलासिया में आओ, आप चर्च में आओ, हम आपको समझाएंगे ना कि वहाँ पे ये नहीं बोला है कि उनके बुरे कामों को भी मैं फुलफिल करने आया हूँ। क्योंकि यीशु क्या है? सच्चाई है और अच्छाई है। बात सुनिए, यीशु सच्चाई है और अच्छाई है, जीवन मार्ग वही है। तो वो सच्चा रास्ता ही दिखाएगा, और वो जो उनकी सच्चाइयाँ थी, जो अच्छाइयाँ थी, जो वो गॉड का संदेश लेके आए थे, उसको फुलफिल करेगा, ना कि उनकी गलत बातों को फुलफिल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को भाई? अच्छा, जो आप बोल रहे हो बराबर है, सच्चाई और अच्छाई, ठीक है। तो फिर उसने ये जब उसको पूछा गया, मैं आपको आपके इसमें से रेफरेंस दे देता हूँ कि एक सेकंड, मैं वो पेज नंबर निकाल लेता हूँ आराम से। मैं भी पानी पी लेता है। हाँ, पी लो। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।
अब हो सकता है कि कुछ मसीही इसका जवाब ये दें कि भैया यहोवा तो फरिश्तों से यह बात कह रहे थे। और अगर मान लिया जाए कि फरिश्तों से यह बात कही जा रही थी, तो भी प्रश्न उठता है कि क्या यहोवा फरिश्तों के बिना यह काम नहीं कर सकते थे? आखिर उन्हें मनुष्यों की भाषा में बिगाड़ पैदा करने के लिए फरिश्तों की आवश्यकता क्यों थी? क्या वे अकेले आकर यह कार्य करने का सामर्थ्य नहीं कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो क्या अकेले आने में उन्हें डर लग रहा था जो फरिश्तों को साथ में लेके आ रहे थे? और अगर डर भी नहीं लग रहा था तो फिर फरिश्तों को लेकर आने का मतलब क्या है? क्या वो फरिश्तों को शो ऑफ करने के लिए लेके आ रहे थे? हमारे मसीही दर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि वो कृपया इस पर विचार करें।